कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव, जय भगवान हनुमंते नमः। आप सभी प्यारे परिवार का बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का मुख्य शीर्षक है महायुद्ध शुरू होगा, रोक सको तो रोक लो, वक्त नहीं है। जी हां, सारे कामकाज छोड़कर यह वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप बेहद पछताएंगे, क्योंकि इनके पीछे एक ऐसी गुप्त सच्चाई निकली है जो हम आपको बताएंगे तो सुनकर आपके शरीर का एक एक बाल खड़े खड़े हो जाएंगे। अगर यह खबर पहले ही आपके पास आ गया होता तो आज आप एक अमीर व्यक्ति होते, मतलब राजा होते। जी हां, मगर इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, सब कुछ ग्रह गोचर के हाथों में होता है। इसलिए साथियों, एक बार आज का एक एक सच्चाई कान खोलकर सुन लीजिए। कल के शाम 5:30 पर जो तुम्हारे साथ होगा उनकी कभी तुमने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, आगे बढ़ने से पहले हनुमान जी को चाहने वाले जितने भी भक्त मौजूद हैं और आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है, तो फिर बिल्कुल प्यार से वीडियो को एक लाइक कीजिए और भक्ति से कमेंट में जय भगवान हनुमान लिख दीजिए। फिर आपका अनगिनत कष्ट तो खत्म होगा, साथ ही साथ तुम्हारा जेब हमेशा धन रुपए से भरा रहेगा। यह बात का हम पूरी गारंटी आपको दे सकते हैं। जी हां, तो चलिए आज का मुख्य सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको चेतावनी दे दें कि महायुद्ध के बारे में किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा शुभ चिंतक हो, मित्र हो या फिर अपना सगा भाई, लेकिन किसी को कानों कान भनकना चलना चाहिए। हमेशा क्यों बोल रहे हैं यह आपको बारीकी से समझाएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, तुमने सही सुना कि कल के शाम 5:30 पर एक महायुद्ध का आरंभ होने वाला है जिन्हें सचमुच कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा यहां सवाल यह आकर खड़ा हो चुका है कि आपकी ग्रह गोचर यह घटना के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या किसी प्रकार का आपका मदद करना चाहते हैं या फिर आपको जागरूक करना चाहते हैं? लेकिन हम इतना पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों, यह जो महायुद्ध का रेखा बन रही है, यह किसी बाहर वालों से, किसी दुनिया से नहीं होगा, बल्कि घर वालों से, अपनों के ही बीच हो सकती है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह बात को तो आप अच्छी तरह से जानते तो कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है, ऐसा माहौल बनता है, ऐसा संजोग बन जाते हैं कि हमें अपनों के ही साथ नोकझोंक हो जाते हैं। जी हां, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिए। हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि गुरुजी, अपनों के ही साथ, वह भी कल के दिन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या आप हमें डरा रहे हैं? मतलब यह विशेष जानकारी सुनने के बाद आपको मिठास तो नहीं लगा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कड़वा लगा होगा। मगर आपको एक बात पता है ना कि साथियों, आजकल हमारी बुराई दुनिया में नहीं होती, अधिक से ज्यादा अपनों के ही बीच होता है। और सच्चाई कभी मिठाई की तरह मीठा नहीं होता, बल्कि वह तीखा ही होता है। जी हां, इसलिए आज आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह केवल और केवल अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपकी ग्रह गोचर के जरिए दे रहे हैं। और ना ही हम आपको भ्रमित करना चाहते हैं, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि आपको अमीर बनने से जो रोकना चाहता है, वह आने वाले अगले 24 घंटे में आपका चरण स्पर्श करे, मतलब आपके पैरों को धोकर पानी पिए। जी हां, शायद आपको एक बात अच्छी तरह से मालूम नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा गया है कि एक ना एक दिन तुमको अमीर बनना चाहिए, मगर तुम क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्या तुमने कभी यह जानना जरूरी समझा कि मैं जो भी रास्ता तैयार करता हूं, जो भी मार्ग चुनता हूं, लेकिन वहां पर अक्सर उलझन क्यों आ जाता है? मेरे पीछे कौन हाथ धोकर पड़ा है, जो मेरे हर योजना में टांग लड़ाता है, अर्थात मेरे सभी कार्य में विघ्न निर्माण करता है? क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा कि मैं किसी के सामने बड़ी बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अक्सर कानों कान हमारे बारे में बुराई क्यों फैल जाती है? तुम किसी से महायुद्ध करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है तुमसे बहुत कोई महायुद्ध करना चाहता है और अंदर ही अंदर कर भी रहा है। वह कैसे? तो हम आपको साबित कर दें कि दोस्तों, जो दिशा से तुमको तरक्की मिलनी चाहिए, लेकिन वह दिशा से तुमको असफलता क्यों मिल रहा है, क्या तुमने यह कभी जानना जरूरी समझा है? सीधी सी बात यही है कि तुम अपनी जिंदगी का छोटी छोटी बात को इग्नोर कर रहे हो।
तुम्हें ऐसा ही लगता है कि आखिर भीतर ही भीतर हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि दोस्तों, तुम तरक्की करो, यह किसी को बर्दाश्त नहीं होता। हां, तुम्हारे अपने यह चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, यहां तक कि वह बार बार तुमको रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन तुम्हारा खासियत यही है कि तुम दूसरों के रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। मगर चिंता मत लीजिए, आपके साथ जो हो रहा है आज उनका सर्वनाश होगा। अरे पगले, तुम्हें यह सुनकर बड़ी खुशी होगी। यह जो महायुद्ध बनेगी, यह तुम्हारा पूरा जीवन काल सुंदर बना देगा, जैसे कचरा को साफ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो तुम्हारे तरक्की के बीच आते हैं, वह भले ही कोई दुश्मन हो, लेकिन अगले 24 घंटे में हमारे भगवान हनुमान जी उन्हें ऐसा धूल चटाएंगे कि वह दोबारा कभी तुमसे उलझने की जरूरत नहीं करेगा। जी हां, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। भगवान हनुमान जी अब तुम्हारे ऊपर आने वाली संकट को खत्म करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो संकट चल रहा है उनका भी बेड़ा पार कर देगा, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे साथ जनों की सबसे बड़ी खुशखबरी लाए हैं। शायद तुमको कभी ना मिली होगी, लेकिन इसी भी हमारे हनुमान जी आपको पैसे कमाने के कई रास्ते दिखा रहे हैं। तो चलिए उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। दोस्तों, अब समय पलट गया। देख लो अपनी आंखों से, असली जिंदगी तुम्हारा शुरू होने वाला है कि अब तुम्हारे जिंदगी का किताब पलट चुका है। जिंदगी के किताब का पन्ना दोबारा लिखने जा रहा है, और यह घटना दोस्तों 100% होकर ही रहेगा, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर का दिया हुआ यह बहुत बड़ा संकेत है। आप सभी को बता दें कि आज जो भविष्यवाणी तुम्हारा होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि ईश्वर जो एक बार फैसला कर देता है, वो फैसला कभी रुक नहीं सकता है। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर, यानी कि दोस्तों यह दिसंबर महीने के अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में यह खुशियां हर हाल में आपके लिए आने वाली है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब खुशियों की तैयारी कर लो, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारे लिए समय पलट चुका है। दोस्तों, सवेरा होते ही, सूरज उगते ही जिंदगी में एक से एक बढ़कर खुशियां आने वाली हैं घर परिवार में। जी हां दोस्तों, क्या खुशी होगी। आप लोग सो रहे होंगे तो बताना चाहूंगा कि आज किसी को नई नौकरी मिलने की खुशखबरी मिल सकता है, तो कोई अपने काम में सफल हो सकता है, किसी की कोई बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है। कोई लोग जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका भी काम बनते हुए दिखाई देंगे, वह भी अपने मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज कोई बड़ी चीज आपके घर में आने के वाली है, चाहे वो वस्तु होगा, कोई बड़ा कीमती चीज होगा, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों से खुशी निकल आएगी। और साथियों, यहां तक कि इस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों की ओर से भी कुछ बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। सच में दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर, कल का सवेरा होते ही, सूरज उगते ही जिंदगी में एक से एक नई नई खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। कोई कॉल करेगा तो कोई पत्र भेजेगी तो कोई खुद घर आएगा खुशखबरी को लेकर के। जी हां दोस्तों, बता दें कि अगले 24 घंटा का जो समय तुम्हारे लिए आने जा रहा है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, सबसे खुशियों का समय होगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आज मंगलहारी संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े संकट दूर होने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि दोस्तों, जब कोई संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, जब हम जिंदगी में किसी संकट में पूरी तरह से फंस जाते हैं और हम कई तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वह संकट दूर नहीं होता है, तो समझ जाओ कि वहां पर एक बार मंगल मोचन हनुमान जी का नाम को कि जय शंकर मोचन हनुमान जी, जय हनुमते नमः, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बता दें कि भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा जिन भी व्यक्तियों के ऊपर एक बार पड़ जाता है, तो उसका जीवन का सारा संकट ही दूर हो जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। क्या आपके जीवन में संकट तो बहुत हैं, परेशानी तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आप पूरी तरह से खुश हैं। खुश बिल्कुल नहीं है। जितना आपके मन में चिंताएं दिखाई दे रहा है, उतना आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। आप जिंदगी में सुख शांति में नहीं हो, क्योंकि दोस्तों, परेशानी आपके जीवन में इस तरह से चल रही है कि आपकी सुख शांति और मां की खुशी मानो तो गायब ही हो गया है। जिंदगी में जितना हद तक तुम्हारे लिए समस्याएं नजर आ रही हैं, उतना हद तक आपकी जिंदगी में खुशियां नजर नहीं आ रही थीं। समस्या आपके जीवन में तरह तरह की आती रहती है,
जी हां दोस्तों, लगातार परेशानी आपको जिंदगी में झेल रहे हो। जैसे कि एक परेशानी से बाहर नहीं निकलते हो तो दूसरे परेशानी आपकी जिंदगी में एंट्री मार देता है। कभी बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कभी बच्चों के करियर को लेकर के, तो कभी अपने जिंदगी के काम धंधे को लेकर के, कई परिवार में पैसों को लेकर के क्लैश हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहे हैं, पैसों की टंकी चल रहा है, पैसों के कारण कई चीजें आपका अधूरा रह गया है। तो कोई काम करने के लिए जा रहे हो तो काम में भी आपके लिए वृद्धि नहीं हो रही है, काम भी रुक जा रहा है, समस्या उनमें भी आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहा जाए तो एक से एक तरह तरह की चीज आपकी जिंदगी में नजर आ रही है, एक से एक समस्या आपकी जिंदगी में नजर आ रहे हैं। जितना आप चाहते हो कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेरा काम ऐसा हो जाता तो मेरे समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि हम जैसे सोच रहे हैं वैसा काम पूरा हो जाए, वैसा हमें आमदनी होने लगे, वैसा हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलने लगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हर इंसान यही चाहता है और आप भी यही सोचकर जीवन में काम करते हो। लेकिन आपका सोचा गया काम में पानी फिर जाता है ना, आपका काम बनता है ना, आपको फायदे होते हैं, और यह सिलसिला लगातार तुम्हारे जिंदगी में कई समय से चल रहा है। आप दोस्तों बार बार किस्मत को दोष दे रहे हैं कि बोरस मेरा नसीब खराब है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, तरह तरह की चीज आपके मन में आ रही है। लेकिन दोस्तों, असली वजह यही है कि कहीं ना कहीं तुम उनमें कुछ गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें अपने चीजों को सुधारने की आवश्यकता है होगी, क्योंकि दोस्तों आप कोई काम करते हो तो दुनिया वालों को बता देते हो। अगर आपको भी 5 आमदनी होगा तो आप बता देते हो कि मुझे उसे रास्ते पर आमदनी हुआ। तो कई बार आपकी यही चीज को लेकर के संकट चल रहा है और यहां तक कि समस्याएं भी चल रही हैं, तो आपको घबराने की या बिल्कुल आवश्यकता है नहीं होगी, क्योंकि आज संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है और जिंदगी के सभी तरह के समस्याओं का आज समाधान होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ईश्वर का ऐसा संकेत आज मिलने जा रहा है कि ईश्वर तुम्हारे जिंदगी में आज खुशियां लाने वाले हैं। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमें देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज जो घटना तुम्हारी जिंदगी में होगा, सच में दोस्तों तुम्हें छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है। तुम्हारी सभी तरह के परेशानियां आज देखा जाए तो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपकी जिंदगी में ज्यादातर बदलाव की संभावना दिखाई दे रहा है। आपकी तरह तरह की मुसीबतें आज दूर होंगी और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। रही बात आपके काम धंधा में जो वृद्धि का योग नहीं नजर आ रहा है, जिनमें आपको लगातार परेशानियां हो रहा है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप पूरी धर्म के साथ करेगा। यह उपाय तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत ही कारगर उपाय हैं कि धार्मिक चीजों में अगर आपने उसे गलत तरीके से कोई उपाय करेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका उल्टा प्रभाव भी तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। तो अगर हम आपको जो उपाय बताएंगे, उपाय आपको हिंदू धार्मिक कार्यों के लिए बहुत स्थित उपाय हैं, तो आप इस उपाय को बहुत ही मान्यता के साथ करिएगा। ये नहीं कि जो उपाय बताएं हम जब भी तब कर लिए, तो आपको उनमें कुछ चीज को भी समझना है। तो उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो मैं आपको 100% दावा करता हूं कि जिंदगी में वृद्धि क्या, धन दौलत खुद तुम्हारे घर लौट कर आएंगे, चल कर आएंगे, पैसों की बारिश होगा, जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। तो आखिर वह कौन सी उपाय हैं? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हर शनिवार के दिन कमल के गट्टे की माला से बीज मंत्र का जाप करें, घर की महिलाओं का सम्मान करें और हर बुधवार गणेश जी को 5 मोदक और दुर्गा घास अर्पित करें। साथ ही गणेश लक्ष्मी मंत्र का भी जप करें। वहीं दोस्तों केसर मिलाकर भगवान श्री कुबेर देव या लक्ष्मी का अभिषेक करें। इससे जिंदगी में धान की बरकत होती है, धन लाभ बढ़ाते हैं। और नमक लौंग एक कांच की कटोरी में नमक और 5 या 6 लौंग रखकर घर के कोने में रखने से बरकत होती है और हमारी जिंदगी में पैसों की आमदनी भी बढ़ती है। और कार्यों में अगर संकट लगातार आपको आते हैं तो मंगलवार के दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और गरीबों को लाल वस्त्र दान करें। इससे दोस्तों तुम्हारी संकट परेशानी दूर होगी और हनुमान जी की कृपा रहेगी। दान पुण्य करने से जिंदगी में धन दौलत घटना नहीं है बल्कि और बढ़ता है। अगर तुम किसी भी असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दान करोगे, जिन्हें किसी चीज की अगर आवश्यकता है, अगर आपने उनकी मदद किया तो उनमें आपको वृद्धि कम नजर नहीं आएगी बल्कि आपका वृद्धि बढ़ेगा।
वह कहते हैं ना कि कुछ लोग डर से दान पूर्ण नहीं करते होंगे। कुछ लोग किसी को अगर कोई मांगने भी आता है तो नहीं देता है। वह सोचता है कि अरे हम इसको दे देंगे तो मेरे पास से बरकत काम हो जाएगी। नहीं दोस्तों, बरकत इससे बढ़ती है। हमेशा धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि दान पूर्ण अगर तुम किसी भी जरूरतमंद लोगों को करोगे तो उनके लिए वह चीज बहुत ही खास है। रहते किसी की मदद करना भगवान की पूजा के समान होता है। अगर तुम किसी भी भूखे को पेट भर खाना खिला दिए हो तो वहां तुम्हारे अच्छे पुण्य का वह गिनती में आएगा। इसलिए अगर दोस्तों जिंदगी में किसी भी जरूरतमंद लोगों को दान कर दोगे तो इससे तुम्हारा जिंदगी में कमी नहीं होगी, बल्कि आपका सब चीज बढ़ेगा। तो यह चीज आपको करना बहुत जरूरी है। तो दान पुण्य की चीजों में कभी पीछे ना हटे आपसे। जहां तक हो सके लोगों की मदद करिए। वह कहते हैं ना कि अगर आज तुम किसी को मदद कर दिए हो तो भगवान तुम्हारा हमेशा मदद करेगा। अगर आज कोई इंसान तुम्हारे कारण रो रहा है तो एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि कर्म लौट कर आता है। यह दुनिया गोल है। यहां पर कर्म भी कर्ता को ढूंढता है। तुम कहीं भी छुप जाओ लेकिन कर्म कर्ता को ढूंढ ही लेता है। तो यह चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। और कभी आपके मन में ऐसा ना लगे कि कोई इंसान आपके कारण रो रहा है, किसी को अपमानित होना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जीवन है। कर्मों के अनुसार इंसान को फल की प्राप्ति भी होता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में तरह तरह की चीजों का ख्याल रखना है। ये लाइफ है दोस्तों। यहां पर खुशी दोगे, खुशी पाओगे, तकलीफ दोगे, तकलीफ पाओगे, रो लोगों को रुलाओगे तो तुम्हें भी एक दिन रोना ही पड़ेगा। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ संकेत है। श्री कृष्ण जी ने साफ साफ गीता में लिखा गया है कि जो जैसा करोगे उसे वैसा ही मिलेगा। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मित्रों, बताना चाहेंगे कि खुश रहना ही इंसान के लिए सबसे बड़ी वजह है। जो खुश रहता है वह जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है। जो अधिकतर सोते रहता है उनके मन में परेशानी बढ़ाते रहती हैं। इसीलिए सोचो कम और जिंदगी में खुश रहो। अपने कामों पर ध्यान दो। जितना लापरवाही करोगी उतना ही तुम्हारे चीज बिगड़ते जाएंगे। तो आज के दिन तुम्हें जिंदगी में लापरवाही भी नहीं करना है, बल्कि एकदम खुश रहना है। अपने चेहरे पर खुशी रखनी है, क्योंकि तुम्हारे चीजों में लापरवाही करना समस्याओं को बढ़ावा देती है। तो आज तुम्हें लापरवाही से भी बचाना है। और वहीं दोस्तों, आपके लिए आज कुछ ऐसा भी घटना का निर्माण हो रहा है कि जो मुश्किलें आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही थीं, वह धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगे। आज मित्रों, आपके कुछ बिखरे रिश्ते भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिश्ते के संबंध में आज के लिए समय बहुत ही खास है। जो रिश्ते काफी समय पहले टूटा हुआ है, या फिर रिश्ते में कोई भी वजह बनी हुई थी, गलत फहमियां चल रही थीं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज रिश्ते में बहुत हद तक सुधार दिखाई देती होगी, नजर भी आ रही है। और रिश्ते में सुधार आने से कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कुछ खुशी महसूस सा होगा कि जो रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वह रिश्ते आज फिर से बनते हुए दिखाई देंगे। और यह चीज को देख करके आपके मन को काफी खुशी महसूस होगा। और घर परिवार में भी एक अलग ही उत्साह का माहौल रहेगा। और दोस्तों, नए साल का बहुत लोग नई जगह पर घूमने जाने का प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो उनका प्लानिंग भी सफल हो सकता है। परिवार के साथ नए समय का, नए साल का आनंद लीजिए। आपके लिए बेहतर समय रहेगा। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।